नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास 2 रीड में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में प्रीवियस ईयर बिहार दरोगा से संबंधित प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं, जिसमें स्पेशली हिस्ट्री से संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर पिछले दरोगा भर्ती में एग्जाम में पूछे गए हैं वे सभी प्रश्नों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे, जिसमें देखेंगे कि बिहार पुलिस दरोगा भर्ती 2019, 2020 और बिहार प्रवर्तन उप निरीक्षक अर्थात ईएसआई भर्ती 2020, वन विभाग भर्ती 2020 और प्रवर्तन अवर निरीक्षक ईएसआई 2021। इन सभी में जो प्रथम पाली और द्वितीय पाली में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं इतिहास से संबंधित सभी आज हम इसमें कवर करेंगे, जो कि 18 जनवरी से जो बिहार दरोगा की वैकेंसी का एग्जाम होने वाला है उसमें बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर इतिहास के प्रश्न उत्तर, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल जो बना दिया गया था वह था चार्टर एक्ट 1833 का चार्टर एक्ट, जिसके तहत बंगाल का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो यह प्रश्न जो कि बिहार दरोगा में आया था, तो पूछ रहा है पानीपत के तीसरे युद्ध में किसके किसके बीच में लड़ाई हुई थी? तो यह लड़ाई हुआ था अफगान और मराठों के बीच में, जिसमें अफगान की तरफ से अहमद शाह अब्दाली ने नेतृत्व किया था और इसी युद्ध में मराठों की हार होती है, और जिसके बाद बहुत ही क्षति पहुंचती है मराठा साम्राज्य की। नेक्स्ट प्रश्न जो आया था वह है, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? तो बुरहान उल मुल्क जिसे कहा जाता था वह था सआदत खान को, ऑप्शन ए सआदत खान। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1931 में, जो कि गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में यह समझौता किया गया था, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से भी जाना जाता है, जो हुआ था 1931 में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार किए? तो ठगी के उन्मूलन के लिए जो कार्य किए हैं वह थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि स्लीमैन होते हैं उनके साथ में मिलकर के ठगों के उन्मूलन के लिए कार्य करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हुए हैं हमारे पार्श्वनाथ, ऑप्शन डी पार्श्वनाथ। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, इब्ने बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन है सबसे पहले वह मोरक्को से आया था, यह कथन सत्य है क्योंकि इब्ने बतूता जो है वह मोरक्को का निवासी था। अगला प्रश्न है, वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था, यह भी कथन सत्य है। उसने रेहला नामक पुस्तक की रचना की थी, ये भी कथन आपका सत्य हो जाएगा। तो तीनों ही कथन जो कि सत्य है, तो ऑप्शन में हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो 1919 में वह घटना जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, इसी को विरोध प्रदर्शन के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। अगला प्रश्न पूछ रहा है, सकरखेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? तो सकरखेड़ा की जो लड़ी गई थी वह था 11 अक्टूबर 1724 में। नेक्स्ट प्रश्न जो कि बिहार दरोगा में पूछा गया है वह है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया है? तो इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र के आरंभकर्ता हैं महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं किनके बीच में हस्ताक्षरित हुई थी? तो 1816 का जो सुगौली का संधि के नाम से जाना जाता है यह हुआ था अंग्रेज और
अंग्रेज वर्सेस नेपाल, इन दोनों के बीच में ही यह संधि किया गया था। तो नेपाल के जगह पे ऑप्शन में दिया हुआ है गोरखा, तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका गोरखा। अगला प्रश्न है, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ है कश्मीर में। और याद रखेंगे बौद्ध संगीति जो कि 4 बौद्ध संगीति हुए हैं, उसी में से कनिष्क के शासन काल में कश्मीर में बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया गया था। अगला प्रश्न जो बिहार दरोगा में आया है वह है, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार से 1857 की क्रांति के नेतृत्व करता थे हमारे कुंवर सिंह, ऑप्शन ए कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है, मलविका अग्निमित्रम के लेखक कौन है? तो मलविका अग्निमित्रम के लेखक हैं कालिदास। कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब हुआ? नवंबर 1946 में। लोथल किस नदी के निकट स्थित है? तो लोथल जो हड़प्पा सभ्यता के दौरान हमें पढ़ने को मिलता है कि लोथल जो कि एक बंदरगाह के रूप में कार्य करती थी, यह जो निकट है वह है भोगवा नदी के तट पर स्थित है लोथल। तो याद रखेंगे लोथल जो कि वर्तमान समय में गुजरात में यह स्थित है और यह भोगवा नदी के किनारे एक बंदरगाह है हड़प्पा काल के दौरान। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना कब की गई थी? तो यह किया गया था आपके 1977 में। नेक्स्ट, कारकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किस के इतिहास से था? तो कारकोट राजवंश का जो संबंध है वह है जम्मू कश्मीर के राजवंश से। निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? तो सभी दुखों के नाश के लिए जो साधन बताए गए हैं जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है, यह बताया गया है बौद्ध धर्म में, जो कि गौतम बुद्ध द्वारा यह बताया गया था। तो याद रखेंगे गौतम बुद्ध, और यहाँ पे आपका हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। तो जो अष्टांगिक मार्ग के सलाह दिया है दुखों के नाश के लिए, वह दिया है गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं है? तो लॉर्ड कर्जन का जो योगदान नहीं है ऑप्शन में दिए हुए, उसमें है सती प्रथा का रोक, क्योंकि सती प्रथा का रोक लॉर्ड कर्जन के द्वारा नहीं किया गया था। बाकी के आप देखेंगे पुलिस सुधार, बंगाल विभाजन और सेना व न्यायिक सुधार, ये सभी कार्य लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। और सती प्रथा की बात करें तो यह विलियम बेंटिक के द्वारा यह सती प्रथा पर रोक लगाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से 19 अगस्त 1947 में गठित जो समिति बनी थी उनमें निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं थे? तो इनमें जो लिखित ऑप्शन में दिए हुए हैं उनमें से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि उस समिति के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वाइसराय थे? तो भारत के वाइसराय थे 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन। सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच व वुड प्रेषण भारतीय इतिहास के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हुआ था। यह किससे संबंधित है? तो चार्ल्स वुड का, जिसे वुड डिस्पैच के नाम से भी जाना जाता है, यह संबंधित है आपके शिक्षा के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए हैं घटना और उसके सामने वर्ष। तो सबसे पहले देखें तो अहमदाबाद मिल हड़ताल। तो अहमदाबाद मिल हड़ताल जो हुआ था वह हुआ था आपके 1918 में, ऑप्शन 3। इसी तरह से खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह की बात करें तो यह भी आपके 1918 में ही हुआ था। इसी तरह से जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो यह 1919 में, और चंपारण सत्याग्रह जो कि गांधी जी द्वारा भारत में किया गया किसी भी तरीके का पहला सत्याग्रह था वह हुआ था आपके 1917 में बिहार चंपारण में। तो आप ऑप्शन में मिला लेंगे तो ऑप्शन में एक तो आपका सी भी सही है और डी भी सही है, तो इन दोनों ही ऑप्शन आपके मिल जाएंगे क्योंकि खेड़ा सत्याग्रह और ये जो अहमदाबाद मिल हड़ताल है ये दोनों ही 1918 के वर्ष में दिया गया है। अगर एग्जैक्ट डेट रहता तो हम उसको आगे पीछे कर सकते थे। तो ऑप्शन में हो जाएगा आपका डी और सी दोनों ही सही है।
नेक्स्ट प्रश्न है 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? कराची में। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो यह किया था भगत सिंह द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था 1845 से 46 के बीच में। युद्ध के मध्य लड़े गए थे, तो प्यूनिक युद्ध जो लड़े गए थे वह लड़ा गया था रोम और कार्थेज के बीच में। मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया था? तो वह था अब्दुस समद। ऑप्शन ए अब्दुल समद। निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया था? वह किया था थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त की परिणाम इनको कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी? तो यह किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली। अकबर द्वारा 1567 से 68 के बीच में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? तो वह थे राणा उदय सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संपादक और समाचार पत्र सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन में राजा राम मोहन राय, संवाद कौमुदी, ये इन्होंने ही किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सोम प्रकाश, सही है। मोतीलाल घोष, अमृत बाजार पत्रिका, ये भी सही है। एनी बेसेंट, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये गलत है क्योंकि सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की बात करें तो यह गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था समाचार पत्र। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, जो कि कथन गलत है। अगला प्रश्न है पादशाहनामा का रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है अब्दुल हमीद लाहौरी। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का नाम व्यापकता का सिद्धांत अर्थात डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे हड़प की नीति भी कहा जाता है, के साथ जुड़ा हुआ है? तो हड़प की नीति को जो शुरू किया था उनका नाम है लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी। और इसी व्यापकता के सिद्धांत के तहत कई सारे भारतीय राज्यों को ब्रिटिश जो सरकारें थी वह अपने अंतर्गत अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेती है और इसी के विरोध के कारण आगे चल करके 1857 में ये सभी विरोध के लिए जिन जिन लोगों के राज्य हड़पे गए थे व्यापकता सिद्धांत के तहत, ये सभी लोग 1857 में एक बड़े स्तर पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेते हैं। तो सही हो जाएगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे हड़प की नीति कहते हैं, वह संबंधित है लॉर्ड डलहौजी से। अगला प्रश्न है आत्मीय सभा की स्थापना किसने की है? तो यह किया है राजा राम मोहन राय ने। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया है? तो वह कार्य करने वाला है समुद्रगुप्त। निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? पुरुषपुर, जिसे पेशावर भी कहा जाता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की गई थी। यह कब किया गया था? सांप्रदायिक पंचाट जिससे मुस्लिम को मुस्लिम मतदाता ही वोट कर सकते थे, सिख लोग ही वोट कर सकते थे। और यह जो कार्य किया था रैमजे मैकडोनाल्ड जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, जिसे सांप्रदायिक पंचाट कहा जाता है, और वह कार्य किया गया था अगस्त 1932 में। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? वह है लोथल। 7 वर्षीय युद्ध 1756 से 63 के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन सा देश की फौजों की हार हुई थी? तो सबसे पहले देखते हैं 7 वर्षीय जो युद्ध है वह अंग्रेज और फ्रांस के बीच में लड़ा गया था, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका फ्रांसीसी सेना की 7 वर्षीय युद्ध में हार हुई थी। अगला प्रश्न 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था? तो यह हुआ था सर एंड्रयू फ्रेजर के अध्यक्षता में। चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? अंग देश की। भारत में रेलगाड़ी की शुरुआत कब माना जाता है? 1853 में, जो कि मुंबई से थाने के बीच में प्रथम रेलगाड़ी चलाया गया था। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां स्थानांतरित किया था? तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुंगेर
ट्रांसफर कर दिया था। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक चिकित्सक चरक किस राजवंश के शासनकाल से संबंधित हैं? तो यह संबंधित है कुषाण वंश के शासनकाल के टाइम पे महान आयुर्वेद विद्वान थे जिनका नाम था चरक, और वह संबंधित थे कुषाण वंश के शासनकाल से। आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? यह किया था राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट है चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी? तो चटगांव शस्त्रागार जो लूटा गया था, इसकी जो रूपरेखा तैयार की थी वह किए थे सूर्यसेन। ऑप्शन बी सूर्यसेन, जिनको लोग प्यार से मास्टर दा के नाम से भी पुकारते थे। तो सही आंसर हो जाएगा सूर्यसेन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 में। तो आंसर हो जाएगा आपका 1600 में। और इस कालखंड में आप देखेंगे कि जहां एक और इंग्लैंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, उसी टाइम पीरियड में 1600 के आसपास भारत में जो शासनकाल था वह था मुगल सम्राट अकबर का शासनकाल। ये कई बार प्रश्न में पूछा गया है कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो भारत में किसका शासन था? तो वह था मुगल सम्राट अकबर का। नेक्स्ट प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने पर महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ प्रथम सफल सत्याग्रह कौन था? तो वह था चंपारण, जो कि बिहार के चंपारण में यह सत्याग्रह किया गया था तिनकठिया पद्धति के विरोध में, जो कि नील बागानों के लिए किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा चंपारण में। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवणबेलगोला किस जैन संत के साथ गया था? तो वह थे भद्रबाहु। ऑप्शन सी भद्रबाहु। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था? मोहनदास करमचंद गांधी ने। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वह था लॉर्ड विलियम बेंटिक। दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो यह कार्य करवाया था औरंगजेब ने। निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति अर्थात नेशनल रिवोल्ट घोषित किया था? तो यह घोषित किया था बेंजामिन डिज़रायली ने। अगला प्रश्न जो पूछा गया था बिहार दरोगा में वह है महात्मा बुद्ध द्वारा अपना सर्वप्रथम प्रवचन, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, वह कहाँ दिया गया था? तो जब महात्मा बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसके उपरांत जो सर्वप्रथम उपदेश देते हैं वह स्थान होता है आपका सारनाथ। ऑप्शन ए सारनाथ। अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई? 1887 में। निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है? तो अशोक के जो नाम का उल्लेख मिलता है वह मिलता है आपके मस्की शिलालेख में। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी थी? तो वह जो 1942 में जेल से भागकर इन्होंने भूमिगत जो लड़ाई लड़ी थी उनका नाम है जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो यह कार्य किया था अकबर द्वितीय ने। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया है? तो उनका नाम है रामानंद। ऑप्शन बी रामानंद। किस कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार की गई थी? तो भारत में जो रेलवे की शुरुआत की गई थी वह किया गया था ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे के द्वारा, जो कि 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न लौरिया अरेराज क्या है? तो लौरिया अरेराज जो कि अशोक के जो मगध साम्राज्य के टाइम पीरियड में देखते हैं, मौर्य साम्राज्य जिसमें अशोक ने कई सारे शिलालेख, गुहा लेख और स्तंभ लेख का निर्माण किया था, उन्हीं में से एक लौरिया अरेराज जो है वह है स्तंभ लेख। तो आंसर हो जाएगा आपका स्तंभ लेख। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के साथ हुई थी? तो नमक कानून तोड़ने के साथ जो आंदोलन प्रारंभ हुआ था वह हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तुर्कान ए चहलगानी को किसने समाप्त किया था?
तो यह कार्य किया था बलबन ने। ऑप्शन बी बलबन ने। अगला प्रश्न है, हिंदू स्वराज अर्थात हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसके लेखक है महात्मा गांधी। दोस्तों, जो इतिहास से संबंधित लास्ट प्रश्न जो कि बिहार दरोगा में पूछे गए हैं वह है, पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? तो यह विशेषता है नवपाषाण कालखंड के टाइम पीरियड में पॉलिशदार पाषाण उपकरण इस्तेमाल किए जाने लगे थे। तो आज के वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर के इतिहास के प्रश्न पूछे गए, दरोगा एग्जाम में जो पूछे गए थे वह सभी हमने आज इस वीडियो में कवर किया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।